गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग दोस्तों। वो क्या है ना, कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस भी करना पड़ता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल में एक डर का नया आइडिया पैदा कर देगी। तो तैयार हो जाओ एक और रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे साथ। तो बेसिकली ये कहानी बेस्ड है एक रियल कहानी पे जो आगे चल के एक हॉरर प्लेस में बदल गया। कैसे एक आदमी के चलते एक अच्छी खासी जगह भी डरावनी बन जाती है, और कैसे कोई अपने आप को सही प्रूफ करने के चलते कितनी मासूमों की जान ले लेता है। तो कहानी से पहले मैं आपको जगह के बारे में बता देता हूँ। एबॉट माउंटेन, जो कि नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में है, जो कि लोहाघाट से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर है। लोहाघाट एक शहर है चंपावत में। करीब 1981 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह एक ब्रिटिश व्यापारी ने ढूंढी थी, जिसका नाम था जॉन हेरोल्ड एबॉट, और इसने यहाँ अपना एक छोटा सा गांव बसाया और बाद में इस जगह को इसी के नाम से रखा गया, एबॉट माउंट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी पे। राघव एक 21 साल का लड़का है जो कि लोहाघाट में रहता है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से वो लोहाघाट से माउंट एबॉट की तरफ जाने वाले रोड में अपना एक स्टॉल चलाता था, जिसमें वो चाय और मैगी वगैरह बेचता है। उसकी शॉप का टाइम एकदम सेट था, मॉर्निंग 9 से शाम 6 बजे तक। तो हर रोज़ वो अपना दुकान 6 बजे बंद करता है। उसके बाद वो अपना सारा सामान समेट कर अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ चल देता है। उसका घर करीब 1 किलोमीटर दूर है उसकी शॉप से। सब एकदम बढ़िया चल रहा था। 7 महीने से वो अपना दुकान चला रहा था। उसके पापा रोज़ मजदूरी वगैरह करके घर में कुछ पैसा लाते थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन तब बुधवार यानी वेडनेसडे का दिन था, और उस दिन राघव ने अपनी दुकान नहीं खोली क्योंकि इसके मम्मी पापा मार्केट गए हुए थे। सारा दिन घर में रहने के बाद वो अपने दोस्तों के पास गया। दोपहर के 3 बज रहे थे और अपने दोस्तों से मिलने के बाद वो ऐसे ही बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने राघव से उसकी दुकान के बारे में पूछा कि यार कैसा चल रहा है तेरा दुकान, कैसा चल रहा है सब कुछ। राघव को मिलाकर 3 लोगों का वो ग्रुप बात करते करते अचानक उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में डरावनी एबॉट माउंट के बारे में बात करना चालू कर दिया कि वहाँ पर एक सुनसान बंगलो है, एक चर्च है और एक हॉस्पिटल है जिसे मुक्ति कोठरी कहते हैं। राघव के दोस्तों ने जस्ट ऐसे ही मजाक में कहा कि यार हम भी चलते हैं उधर, आज थोड़ा देख के आते हैं कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। उन्होंने ऐसे ही जस्ट कैजुअली बोला था। राघव को पता नहीं क्या हुआ। उसने सोचा माँ बाबा शाम के 7 बजे तक आएंगे। उसने बहुत से डरावने किस्से सुने थे और उसने इन सब चीज़ों में कभी भरोसा नहीं किया था। और अभी बज रहे थे 3, तो 3 घंटे में हम वापस भी आ जाएंगे। उसने तुरंत बोला कि ठीक है फिर चलते हैं। अब उन सब ने एबॉट माउंटेन के अंदर जाने का प्लान बना लिया। राघव ने उनमें से एक दोस्त को बोला कि देख शंकर, हम दोनों के पास अपनी साइकिल है, तू अपनी भी साइकिल लेके आ तो ईजी रहेगा माउंट के ऊपर चढ़ना, और एक बोतल पानी भी लेते आना। शंकर चला गया साइकिल लेने और वो दोनों उसका वेट करने लगे। लगभग 45 मिनट वेट करने के बाद भी शंकर वापस नहीं आया। तो उन दोनों ने सोचा कि डरपोक डर गया इसलिए नहीं आया। तो राघव ने बोला चल मनीष, हम दोनों ही चलते हैं। ये बोलकर अब वो दोनों ही चले गए माउंट एबॉट की तरफ। माउंट एबॉट की चढ़ाई करके वो लोग वहाँ पहुँचे तब तक शाम के 4:30 बज चुके थे। बट वो जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि गेट तो बंद है, अब अंदर जाए कैसे। मनीष ने दिमाग लगाया और बोला कि गेट के नीचे की मिट्टी नरम है, अगर हम नीचे की मिट्टी थोड़ी सी हटा दें तो रेंगते हुए हम निकल जाएंगे। राघव ने बोला भाई हम तो चले जाएंगे पर साइकिल का क्या, अगर ये खो गई तो दूसरी खरीदने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। उन्होंने फिर साइकिल को वहीं बगल में पेड़ की टहनी तोड़कर उसी से छुपा दिया और रेंगते हुए चले गए माउंट एबॉट के अंदर। तो साइकिल छुपा के गेट के अंदर से रास्ता बना के अंदर जाते हुए बज गए 5:20। अब अंधेरा भी छाने लगा था। राघव ने एक बार के लिए सोचा कि अब अंदर जाऊं या वापस घर चला जाऊं, क्योंकि शाम का अंधेरा छाने वाला है। पर फिर उसने सोचा जल्दी जल्दी खाली चर्च में जाएंगे और बाकी चीज़ें फिर कभी देख लेंगे, क्योंकि अब आप जितना भी मान लो कि घोस्ट नहीं होता, फिर भी शाम के अंधेरे में अनजान जगह डरावने लगने लगती है। सेम हुआ राघव के साथ। उसने अपने दिमाग में जितना भी सोचा कि ये सब चीज़ें नहीं होती है, पर फिर भी अंदर ही अंदर वो थोड़ा सा डर रहा था। वो दोनों चर्च के पास गए और जगह को अच्छे से देखने लगे, क्योंकि अब शाम भी हो चुकी थी तो अंधेरे में उन्हें उतना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। राघव और मनीष वापस आ ही रहे थे ये सब देख के कि उन्हें किसी ने पीछे से आवाज़ दी। उन दोनों ने आवाज़ सुन के डर के तुरंत पीछे देखा
पीछे मुड़ा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर शंकर खड़ा था। उसने कुछ अजीब सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना हुआ था जो बहुत ही पुराना लग रहा था। उसका चेहरा भी बेजान सा था, पर अंधेरे में उन दोनों ने उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया और शंकर से पूछने लगे कि तू यहाँ पर कहाँ से आया? तू तो अपने घर पर ही था ना, हमें लगा तू नहीं आएगा। शंकर ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए बोला, मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं वहाँ, चलो उनसे मिलाता हूँ। राघव और मनीष शंकर के पीछे पीछे चलने लगे। वो लोग चर्च को क्रॉस करके सीधा उस हॉस्पिटल के पास जाने लगे जिसे मुक्ति कोठरी एंड मॉरिस हॉस्पिटल कहते हैं। उसने देखा कि वहाँ उस हॉस्पिटल के सामने करीब 10 लोग बैठे थे। सबने सफ़ेद पुराने कपड़े पहने हुए थे और सबका चेहरा बेजान सा था। राघव और मनीष ने सबको नमस्कार बोला, पर किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। राघव को अब थोड़ा सा अजीब लगने लगा और वो अब समझ गया था कि कुछ तो सही नहीं है यहाँ। वो यही सब सोच ही रहा था कि उन सब लोगों ने कुछ बोलना चालू कर दिया, हमारे साथ चलो तुम दोनों। उस अंधेरी काली रात में उन बेजान से चेहरे वाले लोगों के फेस में एक अजीब सी हंसी देख के उन दोनों का पसीना पसीना निकल गया। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अब वहाँ पर ना वो लोग थे और ना ही शंकर। राघव और मनीष डर के मारे वहाँ से भागे, पर अंधेरे में रास्ता ढूंढ नहीं पाए और एक दूसरे से वो दोनों बिछड़ गए। तभी राघव को एक बार फिर से पीछे से कुछ आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ मनीष की थी। वो भाग के मनीष के पास गया और इस बार मनीष का चेहरा बेजान सा था। मनीष ने राघव से बोला, मेरे पीछे आ, मुझे रास्ता पता है। डर के मारे राघव सब कुछ भूलकर मनीष के पीछे पीछे चलने लगा। मनीष राघव को मुक्ति कोठरी के अंदर लेके गया। अंदर पहुंचते ही उसके पैर वहीं अटक गए। उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता। उसने देखा मनीष की बॉडी एक चेयर में पड़ी है और वो एक क्रीपी सी मुस्कान देके राघव की तरफ देख रहा है। राघव ने सोचा, अगर ये मनीष है तो मेरे साथ कौन था? ये सोचकर ही वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब राघव की आंख खुली तो वो अपने घर में अपने रूम पे था और शंकर उसके पास बैठा हुआ था। राघव ने उससे तुरंत पूछा, शंकर मनीष कहाँ है? शंकर ने एक उदास चेहरे के साथ कहा कि मनीष अब नहीं रहा हमारे साथ, उसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। राघव एकदम सहम सा गया और सोचने लगा, उन दोनों के एक डिसीजन ने, उन दोनों की एक मस्ती ने आज उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। तभी राघव ने शंकर से पूछा कि वो तो तेरे साथ था ना कल रात, और मैं भी था वहाँ। शंकर ने उसे अजीब से देखते हुए बोला, पर मैं तो तुम लोगों के साथ गया ही नहीं। मैं जब घर साइकिल लेने आया था तभी मुझे बाबा के साथ काम से बाहर जाना पड़ा। राघव अब सब समझ गया था, पर अब काफ़ी देर हो चुका था। शंकर राघव को अकेले छोड़ के बाहर गया। वहाँ उसके चाचा बैठे हुए थे। उसने अपने चाचा से पूछा कि चाचा, आखिर उस अबॉट माउंटेन में ऐसा क्या है? तब उसके चाचा ने बोला कि जॉन हेरोल्ड अबॉट के मरने से पहले उसने अपनी बंगलों को गांव वालों को दिया था और वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना दिया। वो हॉस्पिटल काफ़ी चर्चित था क्योंकि इस जगह आसपास वो एक ही हॉस्पिटल था। सब कुछ सही से चल रहा था, मरीजों का इलाज सही से हो रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आए, डॉक्टर मॉरिस। लोग कहते थे कि वो डॉक्टर मरीजों को देखकर ही बता देता था कि उसकी मौत कब और किस टाइम होगी, और होता भी वही था। मरीज एकदम उसी दिन और डॉक्टर के बताए हुए टाइम पर मरता था। पर एक दिन एक रहस्यमय तरीके से उस डॉक्टर की भी मौत हो गई। कहा जाता है कि डॉक्टर मॉरिस आत्मा और ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करता था। उसने अपनी फैमिली को भी इसी के चलते मार दिया और अपने भविष्यवाणी को सच करने के लिए मरीजों को अस्पताल से दूर एक रूम, जिसे मुक्ति कोठरी कहते हैं, वहाँ ले जाके उसी टाइम पर खुद उन्हें मार देता था ताकि लोगों को लगे कि डॉक्टर की भविष्यवाणी सच है। आज भी वहाँ के काफ़ी लोकल लोगों को उस हॉस्पिटल में से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उन्हें अजीबोगरीब सी साए भी दिखते हैं। उस इंसिडेंट के बाद राघव की भी मौत एक रहस्यमय तरीके से हो गई। दोस्तों, एक कहानी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। अगर आपको इस कहानी से रिलेटेड और भी कुछ जानना है और भी कुछ सुनना है तो आप सीधा गूगल पे जाके मुक्ति कोठरी करके सर्च कर सकते हैं। आपकी इसकी सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।